वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का जो आर्टिकल है हमारा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। Minor son seeks rupees 60K मेंटेनेंस फ्रॉम हिज मदर। माइनर का हिंदी मीनिंग होता है नाबालिग, या फिर आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा 18 साल से कम होता है उसको हम बोलते हैं माइनर। जिस बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होती है उसको हम बोलते हैं माइनर। तो माइनर सन सीक्स, जो नाबालिग बेटा है, सिक्स उसने मांग की है, डिमांड की है कितने पैसों की। अब ये रुपीज़ 60K है। 60K का मतलब होता है 60,000। तो जहाँ पर भी के होगा उसका मतलब होता है 1000। तो 60,000 60,000 रुपये की उसने मांग की है। किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस का हिंदी मीनिंग होता है गुजारा भत्ता। एक दूसरा मेंटेनेंस होता है, मतलब स्पेलिंग यही होती है लेकिन उसका मीनिंग जो अलग अलग होता है कई जगहों पर। तो उसका मीनिंग होता है रख रखाव करना, किसी मशीन का रख रखाव करना, किसी वस्तु का रख रखाव करना। तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है अलग सेंटेंस में, लेकिन इस सेंटेंस में इस मेंटेनेंस का मतलब है गुजारा भत्ता। फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से उसने क्या मांगा है? 60,000 रुपये मांगे हैं गुजारा भत्ता के तौर पर। अब इसे अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज़ पर आइए। A family court in Delhi has issued notice to a woman with respect to a plea filed by her minor son seeking a monthly maintenance of rupees 60,000। A family court, एक जो फैमिली कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं जो इन दिल्ली, दिल्ली में, हैज़ इशूड नोटिस, उसने क्या किया है? नोटिस इशू किया है, निर्देश जारी किया है टू ए वुमेन, एक महिला को, विद रिस्पेक्ट टू अ प्ली फाइल्ड बाय हर माइनर सन। विद रिस्पेक्ट टू किसके तहत? एक प्ली के तहत, एक याचिका के तहत। प्ली का हिंदी मीनिंग होता है याचिका। एक याचिका के तहत जो कि फाइल की गई है बाय हर माइनर सन, उसके नाबालिग बेटे के द्वारा। सीकिंग अ मंथली मेंटेनेंस ऑफ रुपीज़ 60,000, मांग करते हुए मंथली मेंटेनेंस, महीने में, मतलब हर महीना, मंथली हो गया हर महीना, मेंटेनेंस गुजारा भत्ता दिया जाए उसको 60,000 रुपये। द मदर इज़ अ नर्स एट एम्स, जो मदर है, जो माँ है उसकी, वो एक नर्स है एम्स हॉस्पिटल में। द कोर्ट इशूड नोटिस टू द मदर एंड लिस्टेड द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग ऑन December 9। जो कोर्ट है उन्होंने नोटिस इशू किया है मदर को, माँ को, एंड लिस्टेड द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग, और इस मैटर को लिस्ट किया गया है फर्दर हियरिंग के लिए, आगे सुनवाई के लिए, ऑन December 9 दिसंबर को। The minor's father has moved a petition for his son who was born in December 2008 and lives with him। जो माइनर के जो पिताजी हैं, पापा हैं इसके माइनर्स के, नाबालिग के, हैज़ मूव्ड अ petition, इन्होंने एक petition, एक याचिका मूव की, डाली वहाँ पर कोर्ट पे, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए, हु वॉज बॉर्न, जो कि पैदा हुआ था दिसंबर 2008 में, एंड लिव्स विद हिम, और वह उसके साथ ही रहता है, मतलब अपने पापा के साथ वो रहता है। द पेटिशन एलिजेड दैट द मदर इज गिल्टी ऑफ नॉट ओनली नेग्लेक्टिंग द माइनर चाइल्ड बट ऑल्सो ऑफ abandoning द चाइल्ड बाय थ्रोइंग हिम इन द ओपन स्ट्रीट व्हेन द चाइल्ड वॉज ओनली 40 days ओल्ड। तो जो पेटिशन है, जो याचिका दी गई है कोर्ट में, इसमें कथित तौर पर, कथित रूप से ये आरोप लगा है, एलिजेड का मतलब होता है आरोप लगाना, तो ये आरोप लगाया गया है किस पर? माँ पर, कि वो गिल्टी है, वो गिल्टी है किसकी? ऑफ नॉट ओनली नेग्लेक्टिंग, मतलब अपने जो बेटे को, नेग्लेक्टिंग का हिंदी मीनिंग होता है परवाह ना करना, किसी की देखभाल ना करना। तो नेग्लेक्ट करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, माइनर चाइल्ड, अपने माइनर बच्चे को, नाबालिग बच्चे को, बट ऑल्सो ऑफ एबेंडनिंग, एबेंडनिंग का हिंदी मीनिंग होता है छोड़कर चले जाना या फिर परित्याग कर कर चले जाना। तो उसने क्या किया? अपने बच्चे को छोड़कर चली गई, उसका परित्याग करके चली गई, बाय थ्रोइंग हिम, उसको फेंक कर वहाँ पर,
इन द ओपन स्ट्रीट, मतलब खुली गली में फेंक कर उसको वो चली गई। ये सब कुछ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, तो वही मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, बस अपनी तरफ से कुछ भी मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन द चाइल्ड वॉज ओनली 40 days ओल्ड, जब वह बच्चा केवल 40 दिन का था तभी उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी। सिंस लास्ट मोर देन 1.5 decades, अब 1.5 decades जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है 1 decade का मतलब होता है 10 साल, एंड हाफ डिकेड्स और ऐड कर दिया गया इसमें, तो इसमें 5 साल हो गया। तो टोटल कितने साल हो गए? 15 साल के लगभग हो गया। 1.5 decades मतलब 15 साल के लगभग हो गया इसमें। सिंस लास्ट मोर देन 1.5 decades, तो पिछले 15 सालों से नीदर द रिस्पोंडेंट हैज़ केयर्ड फॉर द चाइल्ड नॉर मेड एनी एफर्ट्स फॉर रिकन्सिलिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें यह कहा गया है कि भाई पिछले 15 सालों से नीदर द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट का मीनिंग होता है लॉ में अ पार्टी अगेंस्ट अ पेटिशन इज़ फाइल्ड, वह एक पार्टी जिसके अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध पेटिशन फाइल की गई है, याचिका फाइल की गई है, तो उसको हम लॉ के मीनिंग में समझेंगे रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट का ये मतलब है यहाँ पर। तो नीदर द रिस्पोंडेंट हैज़ केयर्ड, ना ही तो उस रिस्पोंडेंट ने अपने बच्चे की केयर की, परवाह की, फॉर द चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए, नॉर मेड एनी एफर्ट्स, और ना ही कोई कोशिश दिखाई, ना ही कोई कोशिश की, फॉर रिकन्साइलेशन। रिकन्साइलेशन का मतलब होता है सुलह या फिर समझौता। तो कोई भी समझौता करने की कोई कोशिश नहीं दिखाई उसने, ना ही कोई सुलह करने की कोशिश की। फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वेलफेयर का हिंदी मीनिंग होता है अपने बच्चे के हित के लिए, किसी के हित के लिए या उसके कल्याण के लिए। तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, अपने बच्चे के हित के लिए, अपने बच्चे के कल्याण के लिए कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की गई उसके द्वारा। द पेटिशनर ऑल्सो स्टेटेड दैट हिज फादर वॉज पेइंग अ स्कूल फी ऑफ ₹11,000। जो पेटिशनर हैं, जो याचिका करता है, जिन्होंने याचिका डाली है, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो उसके पिताजी हैं, जो उसके पापा हैं, वॉज पेइंग अ स्कूल फ़ी, वो बच्चे की स्कूल फीस पे करते हैं, ₹11,000 है जो कि, एंड ₹40,000 ऑन फूड, क्लोथिंग, स्टडी मटेरियल पर मंथ, और जो 40,000 रुपये हैं वो उसके खाने पर, कपड़े पर, स्टडी मटेरियल पर खर्च किए जाते हैं हर महीना, पर मंथ, इंक्लूडिंग एन इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसमें कि शामिल है एक इंश्योरेंस प्रीमियम भी। ही फर्दर क्लेम्ड, उसने यह आगे दावा किया, दैट ड्यू टू द फाइलिंग ऑफ अ फॉल्स एंड फ्रिवलस केस रिलेटेड टू डाउरी बाय द मदर, उसने आगे दावा किया कि ड्यू टू द फाइलिंग ऑफ अ फॉल्स, की फाइल किया गया है एक फॉल्स केस, एक झूठा केस, एंड फ्रिवलस, फ्रिवलस का मतलब होता है तुच्छ या फिर छिछोरा। तो इंग्लिश के एक वर्ड में हम कहेंगे इसको सिली। तो एक सिली केस जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, एक मूर्खतापूर्ण केस रिलेटेड टू डाउरी, दहेज के संदर्भ में फाइल किया गया है, किसके द्वारा? माँ के द्वारा। हिज फादर वॉज मेंटली अपसेंट, जो उसके पिताजी हैं वो मानसिक रूप से परेशान हैं, मेंटली अपसेट हैं, एंड अनेबल टू वर्क, और वो काम करने में असमर्थ हैं। ही स्पेंट ऑल द टाइम टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, वो अपना ज़्यादातर टाइम बिताते हैं उस बच्चे की केयर करने में, देखभाल करने में, एंड ओल्ड एज्ड पेरेंट्स एंड हैंस कुड नॉट सस्टेन हिज लिवलीहुड, और जो उसके जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, जो उसके जो बूढ़े माता पिता हैं, एंड हैंस कुड नॉट सस्टेन हिज लिवलीहुड, और वो है उसके कारण अपनी जो आजीविका है, लिवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, तो अपनी आजीविका को नहीं चला सकता, उनके कारण नहीं काम कर सकता। द प्ली स्टेटेड, इस याचिका में यह कहा गया है, द फादर हैज़ बिन टेकिंग केयर ऑफ द अपब्रिंगिंग ऑफ द माइनर चाइल्ड अलोन फॉर द लास्ट 14 years। जो फादर हैं, जो पिता हैं उसके, वो इस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, अपब्रिंगिंग के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी पालन पोषण करने के लिए। अपब्रिंगिंग का हिंदी मीनिंग होता है पालन पोषण करना। तो पिछले 14 सालों से, लास्ट 14 years, पिछले 14 सालों से उस नाबालिग बच्चे की वो अकेले ही देखभाल कर रहे हैं, उसके पालन पोषण करने के लिए। एंड नो हेल्प वॉज बीइंग रेंडर्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स मदर, द पेटिशन एडेड, एंड नो हेल्प, और कोई सहायता नहीं दी गई, वॉज बीइंग रेंडर्ड, रेंडर्ड का हिंदी मीनिंग होता है प्रदान करना या फिर देना।
तो कोई भी सहायता नहीं दी गई है रिस्पोंडेंट की मदर के द्वारा। द पेटिशन एडेड इस याचिका में ये ऐड करते हुए बताया गया है। द मदर हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड अ केस रिलेटेड टू डाउरी एंड दैट इज़ पेंडिंग इन 30 हज़ारी कोर्ट। जो मदर है, जो उसकी माँ है, हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड, उसने भी पहले से ही फाइल किया गया है, एक केस फाइल किया हुआ है, केस रिलेटेड टू डाउरी, दहेज के रिलेटेड, दहेज के संदर्भ में, एंड दैट इज़ पेंडिंग इन 30 हज़ारी कोर्ट, और जो कि पेंडिंग है अभी कहाँ पर, 30 हज़ारी कोर्ट में। तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।